गुड मॉर्निंग। मैं ओम पांडे। ये जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ये क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला चैप्टर है, नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें केवल हम देखेंगे टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे, इसके बाद हम चैप्टर को टॉपिक वाइज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है और इक्वेशंस क्या है। कहीं ना कहीं हमने देखे होंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ केमिकल रिएक्शंस क्या है और इक्वेशंस क्या है इन शॉर्ट। फिर हम जब टॉपिक क्लियर करेंगे तो एक एक समराइज करके हम सारी चीजें अभी देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब कोई आपके रिएक्टेंट, दो टर्म होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दो चीजें होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किनारे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो चीजें मिलती है, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कोई चीज मिलती है और कोई चीज मिलके हमें एक प्रोडक्ट देती है। तो जो चीजें मिलती है वो अक्सर लेफ्ट हैंड साइड में होती है, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें when two or more substances combine and form a product, that is chemical reaction. केमिकल इक्वेशन क्या है? जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, उसको हम फॉर्मूलाज के थ्रू, उसको फॉर्मूलाज या वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन समझा? जब रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन जब कोई केमिकल रिएक्शन हुई है उसको फॉर्मूलाज के बेसिस में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। चैप्टर हमने समझ लिया। चैप्टर का नाम, सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में आएगा वो होगा केमिकल रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया। केमिकल रिएक्शन क्या है? जब भी कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, मिलके हमें एक प्रोडक्ट देंगे, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जहां पे सब्सटेंसेस दो या दो से ज्यादा मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? जो केमिकल रिएक्शन हुई है, जो हमने केमिकल रिएक्शन कराई है, उसको हम वर्ड के फॉर्म्स में लिखते हैं। लेट्स सपोज मैग्नीशियम एक मेटल है, उसका रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। लेट्स सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, एक मेटल होता है मैग्नीशियम, when we react with oxygen, so it gives MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम एक मेटल है, जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो सब्सटेंस है, फर्स्ट इज मैग्नीशियम एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। When they combine and form a product, and that is MgO. Here I want to clear a concept between reactant and product. Mg and O2, you can see this left hand side, Mg and O2 are reactants. They react and form a product, single product, that is magnesium oxide. That is the chemical reaction, and is the best example of chemical reaction that you can remember easily. Next is chemical equation. जो भी केमिकल रिएक्शन हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, उसको हमने फार्मूला के बेसिस में लिखा, सिंबल के बेसिस में लिखा। Mg का सिंबल होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, बिकॉज़ ऑक्सीजन हमेशा दो मॉलिक्यूल में ही होता है, अकेले होगा, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे O2 है और हमारा बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बस कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसको हम वर्ड्स और इक्वेशन के वर्ड्स और सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, फार्मूलाज के फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। थर्ड इज बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इसी केमिकल इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको बैलेंस करना है। अब आपको सबसे पहले एक टॉपिक आएगा, बैलेंस कैसे करें। जैसे जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में इधर भी Mg है मैग्नीशियम, इधर भी मैग्नीशियम है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, here two molecules of oxygen are present, and here only 1 molecule of oxygen is present. So this is not balanced. What is balanced chemical reaction? What is balancing a chemical reaction? That the number of moles in product and number of moles in reactant should be equal. It means the reactant that is in left hand side
and right hand side should be equal on the basis of molecules and atoms. Okay, so you get balancing chemical equation. अब केमिकल इक्वेशन के तीन टाइप्स हो सकते हैं, जैसे हम उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड मैनुअली। और स्केलेटल इक्वेशन हमारी क्या होती है, जो सिंपली लिखी होती है, दैट डज नॉट रिक्वायर दैट इट शुड बी बैलेंस्ड, बट व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, so balanced chemical equation means the number of molecules on the reactant and product side should be equal. Fourth is types of chemical reaction. Types of chemical, हमने देखा chemical reaction क्या होती है, अब उसके types भी होते हैं, बहुत तरह की chemical reactions होती है, usually 4 types की होती है, that is given. First is combination reaction. As the name indicates, combination reaction when 2 or more substances combine to form only a single product, that is combination reaction. जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपके मिलते हैं और मिलकर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर पे। Decomposition, again the name indicates decomposition. It means a single substance is decomposed into 2 or more substances. Just combination का opposite है decomposition. Combination में 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलती है और सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, बट decomposition में एक रिएक्टेंट आपका डिकम्पोज होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, हाईली रिएक्टेड आपका जो एटम होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल आपका लो रिएक्टिव मेटल रिएक्शंस में से हटा के उसकी जगह बैठ जाता है। लेट्स सपोज कोई 3 फ्रेंड्स बैठे हैं, 3 फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है, अगर कोई सीट चेंज करना चाहता है, अगर वो ज्यादा शक्तिशाली है तो वो अपने से कम शक्तिशाली वाले को हटा के उसकी जगह पे आ जाता है। तो ऐसा ही रिएक्शंस में भी होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट वाले को डिस्प्लेस कर देता है केमिकल रिएक्शन से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है, बस डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट 2 को डिस्प्लेस करते हैं। इसको हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन अगर आपने कभी सुना, ऑक्सीडेशन क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जब भी when we talk about oxidation, it means adding of oxygen, मतलब कभी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। जरूरी नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ऐड हो तभी ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो वो रिडक्शन कहलाएगा। सिंपली लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है तो हम कहते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन क्या होता है? रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी क्या होती है? ऑक्सीडेशन किसका? फैट्स का एंड ऑयल्स का। रैंसिडिटी, जब भी आपने अपने घर में यूजुअली देखा होगा कि जब हम कोई बिस्किट खाते हैं, बिस्किट को हम ओपनली छोड़ देते हैं एयर में, तो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। या आपने चिप्स के पैकेट कभी खा के भूल गए हो, आपने खुले छोड़ दिए हो, तो आपने देखे होंगे वो रैंसिडिटी हो जाती है, उसमें एडिशन ऑफ क्या हो जाता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, और जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और तो वो चीज खराब हो जाती है। इसीलिए पैकेट्स में आपने देखा होगा जो भी चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, दैट प्रिवेंट्स द रैंसिडिटी ऑफ फूड। लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन की क्या इफेक्ट है? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज हमने देखा है यूजुअली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद खराब हो जाती है। जैसे हमने चिप्स देखा, बिस्किट देखी, ऑक्सीजन अगर आ जाएगा तो वो चीज खराब हो जाएगी। अगर हम बात करें लोहे की, आपने बहुत बार देखा होगा जो लोहा होता है आपके छत में होगा, कहीं भी होगा, उसका मॉइस्चर से रिएक्शन होगा या वाटर से रिएक्शन होगा। अगर ज्यादा हम उसको ओपनली ऑक्सीजन में रखेंगे तो उसकी रस्टिंग शुरू हो जाएगी। जब उसको हम वाटर में ज्यादा देर के लिए एक्सपोज करेंगे तो उसकी रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्पॉइल्स फूड, खाने खराब हो जाते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद खाना भी खराब हो जाता है, ज्यादा देर तक वो नहीं चल पाता। ब्रिजेस जो होते हैं आपके, ऑफ कोर्स आयरन के बने होते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद उनकी भी रस्टिंग हो जाती है। और फिर हम लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक।
ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन खराब हो जाता है जब उसमें रस्टिंग लगती है। सो हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम देखेंगे पेंटिंग करके, ग्रीजिंग करके। गैल्वेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल कवर इन दिस चैप्टर। So this is the introduction of this chapter. These topics we will complete in this chapter. So thank you so much.